नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, एक्स गवर्नर सिंध हैं। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ज़ुबैर साहब, अभी कमरज़मान कायरा साहब से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर वापस जेल जाने के लिए नहीं गए, वो अपना इलाज कराएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हम देखते हैं एक जगह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और दूसरी जगह ये भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, उनको नहीं आना चाहिए। व्हाट्स योर टेक जी? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो पार्टी का मुतफ़क्का फैसला है और उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि जी उनको नहीं आना चाहिए जब तक वो इलाज अपना मुकम्मल ना कर लें। उसकी बहुत सी वजूहात है, मेरे ख्याल है वो स्पेल आउट भी कर दी गई हैं कि वो क्यों नहीं उनका इलाज हो सका था अभी तक। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है हम सबका व्यू पॉइंट यही है कि उनको नहीं आना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे एक और चीज़, अब ये एक परसेप्शन है या रियलिटी है, या आप इसको कैसे फोर्सी करते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन? कहा यह जा रहा है कि जी मरियम नवाज़ को अब कॉर्नर करने की पूरी कोशिश हुकूमत वक्त की तरफ से की जाएगी ताकि उनकी भी आवाज़ ना निकल सके, और जो नैरेटिव है, जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, स्पेसिफिकली पंजाब की सियासत में जी। बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ऑब्जेक्टिव है कि मरियम नवाज की आवाज़ बंद ही रहे, और हालांकि बावजूद इसके कि एक सियासी पार्टी होने के नाते हम तो ये कहते हैं कि जी, या इवन शेख रशीद को भी हम यही कहते हैं, एक लड़की के साथ आप पॉलिटिकल मैदान में अपना जंग लड़े, बजाय कि ये बातें करना कि वो उसको बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, टिकर नहीं चलना चाहिए, इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए। जो एक अगर सियासी मैदान है तो उसमें सियासी लोगों को खुल के अपनी आज़ादी के साथ फाइट आउट करना चाहिए और फिर अवाम पर छोड़ देना चाहिए कि जी वो क्या है। तो मरियम नवाज बिल्कुल बोलेगी और जरूर बोलेगी और भरपूर अंदाज में बोलेगी, मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट। सो जाहिर सी बात है हम पीटीआई का ख्याल करके तो नहीं चल सकते। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई समझती है कि अगर सबकी आवाज बंद होगी तो शायद उनकी डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी तक तो डिलीवरी कहीं से भी नहीं आई। आवाज कोई ऐसी सियासत ऑपोजिशन जमातों ने की नहीं कि जिसकी वजह से वो ये ब्लेम कर सकें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वजह से नहीं चल सकी है और इस वजह से हुकूमत की गवर्नेंस खराब हो गई है। तो मेरा ख्याल आपके सामने है सब कुछ, चाहे वो अभी रिसेंट इवेंट्स को ले लें, मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से, या मुख्तलिफ स्कैम्स को ले लें, चीनी और वीट और दूसरे स्कैम्स के हवाले से, या आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ले लें। हुकूमत तो बिल्कुल बुरे तरीके से फेल हो चुकी है। ओके। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक और चीज़, मैं तो उसके बाद थोड़ा ये आप शेख रशीद साहब पर भी आता हूँ। कोर्ट्स कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ कभी एडमिट ही नहीं हुए हॉस्पिटल, सो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अनवेल हैं या वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और ना ही वहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई आ रही है। सो गवर्नमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रही और मियाँ नवाज शरीफ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। कोर्ट इस एम्बिग्विटी में अपेरेंटली नजर आ रही है जी। जी, एक तो चीज मेरा ख्याल है 9 तारीख को जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें 2 डिफरेंट डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट है, इंक्लूडिंग अ डॉक्टर हु इज बेस्ड इन अमेरिका, मियां नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन के हवाले से, जो पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन है लंदन में, जो उनको डायरेक्शन दी गई थी कोर्ट ने, उन्होंने अपनी फुलफिल नहीं की है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है हुकूमत जाने और पाकिस्तान का हाई कमीशन का अमला जाने, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ के लॉयर्स है उन्होंने तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। अब कोर्ट को देखना है कि ये वो कितना मुतमिन है उसके हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो शीन और उसमें डिवाइड हो जाएगी, एन के अंदर एक तशद्दुद की सियासत करेंगे और दूसरे मफाहमत की। ये आप कैसे देख रहे हैं? और कह रहे हैं ईयर एंड तक ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नून लीग में ये एक बहुत बड़ा गैप जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाउ डू यू एनालाइज दिस?
मेरा ख्याल है अगर जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म के प्रेशर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुजरी है पिछले 3 साल में, जब से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया और फिर उसके बाद 2017 से जो सिलसिला चला है 3 साल हो चुके हैं। अभी तक तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाना चाहिए था। हुकूमत से भी निकलवा दिया गया, प्रेशर भी डाला गया, लॉयल्टीज चेंज करने का भी इम्प्रिजनमेंट्स भी हुई हैं, केसेस फाइल हुए, रेफरेंसेस फाइल हुए। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदतरीन डिक्टेटरशिप में ना होती हो। उसके बावजूद अगर पार्टी एक खड़ी है और तो उसका मतलब यही है कि एक नजरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रैटेजी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है कि इस वक्त हमें किस किस्म की सियासत करनी चाहिए, और वो वक्त के मुनासिबत से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी होता है कि जी एक हुकूमत नहीं आई थी उस वक्त हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब 2 साल के बाद मेरा ख्याल है मोर और लेस एक चीज पर एक इत्तेफाक है कि अब हमें भरपूर अंदाज से उस किस्म की सियासत करनी चाहिए कि हम हर वो कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि हम इस हुकूमत को हटा सके। बिकॉज इस हुकूमत के रहने से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कम नहीं होगी। ओके जुबैर साहब, आपकी ये वाली बात, हम लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, ऑपोजिशन तो खैरकारी रही है, मीडिया बहुत क्रिटिसिज्म करता है पंजाब में उस्मान बुज़दार के ऊपर, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है वो ये है बिकॉज उस्मान बुज़दार गिव्स 100% कंप्लायंस टू वॉट एवर इमरान खान सेज, सो ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो अब उन्होंने ये लाहौर के अंदर अभी पूरा एक सेटअप चेंज किया एंड ऑल दैट, हम सबको पता है, उसको मेन पर्पस उसका यही है कि कॉर्नर किया जा सके ऑपोजिशन को। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं जी? देखिए मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार के हवाले से तो एक पीटीआई का रहनुमा अगर आके ये कहते इमरान खान के अलावा कि उस्मान बुज़दार जबरदस्त चीफ मिनिस्टर है, कोई ये नहीं कह सकता। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव इतने बड़े सूबे का, जिसको 2 साल हो गए इन दिस एज ऑफ मीडिया, जिसको ये ना पता हो कि जी कान के साथ जो उनको लगा के इंटरव्यू कराया जा रहा है कि आवाज कहाँ से आएगी। मासूम आदमी है जुबैर साहब, मासूम आदमी है हमारा वजीर आला पंजाब। हाँ मासूम आदमी है, मैं नहीं कह रहा कि मासूम नहीं है, लेकिन टू बी एन इफेक्टिव लीडर और तो कोई उनका ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहां वो भरपूर अंदाज से कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। बिल्कुल ठीक। तो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज ये है कि जाहिर सी बात है चूंकि वो इतने इनफेक्टिव हैं, तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, चाहे वो आईजी हों या सीसीपी हों या मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हों महकमे के, उनको एक चुन के वजीर आजम साहब लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से ये पंजाब की हुकूमत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अभी तक हमने देखा और इसी वजह से इतनी ज्यादा फिर चेंजेस करनी पड़ती हैं। और लेकिन ये चल नहीं सकता सिलसिला। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक हर शख्स मेरिट पर हो, मेरिट पे हो। बिल्कुल ठीक है। 2 बंदे साइड पर मेरिट पर लगा दें और उस्मान बुज़दार एक कठपुतली हो जो कि फैसले उनके वो खुद ना कर सके। देखिए ना, काबिलियत होती है, एक्सपीरियंस होती है। मुझे कोई ये बता दे जिस दिन वो लगे थे आज उनके बारे में राय उससे भी ज्यादा खराब है जितनी उनके बारे में राय पहले दिन। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन तो ये था कि आई गॉट इट। ठीक हो गया जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।